सामने कहीं आ जाए तो उसकी डिसकंटिन्यूटी हम कैसे हैंडल करते हैं, अब हम इसकी बात करने वाले हैं, ठीक है ना, जहाँ पे लिमिट एन टेंडिंग टू एफ एक्स। अब देखो, याद है आपको, आपने इस फंक्शन को ब्रेक करके लिखा था, जैसे अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे आपने ए की पावर एन को ब्रेक किया था, याद आ रहा है आपको? जब ए 0 से 1 था तो आप इसको 0 लिख देते थे, जब ए 1 था तो आप इसको 1 लिख देते थे, याद आ रहा है कि नहीं? हाँ और सर। जब ए 1 से बड़ा था तो आप इसको इनफाइनाइट लिखते थे, तो उसी पावर से डिवाइड करके आप कोई काम करते थे, याद आया? हाँ सर। तो सेम लॉजिक आप यहाँ लगाएंगे कि भाई जब एफ एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी तो ये 0 हो जाएगा, जब एफ एक्स की वैल्यू 1 के बराबर होगी तो ये 1 हो जाएगा, और जब एफ एक्स की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो जाएगी तो ये इनफाइनाइट टेंड कर जाएगा। तो इसका मतलब डिसकंटिन्यूटी कहाँ मिलेगी? बोलो सोच के, डिसकंटिन्यूटी कहाँ मिलेगी? जहां पर एफ एक्स किसके बराबर होगा? 1 के, क्योंकि हाँ उससे सर। पहले और उसके बाद में वैल्यू में चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अरे बताओ यार। हाँ यस सर। सर। तो इसका मतलब डिसकंटिन्यूटी होल्ड कहाँ होगी? जहां पर क्या होगा भाई? एफ एक्स 1 के बराबर होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो सब लोग? बोलिए। गुड। ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट के एग्जांपल देखो, जैसे मान लीजिए आपको सामने फंक्शन दिया गया, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट साइन पाई एक्स बाई 2 की पावर 2n, फाइंड ऑल discontinuous point if x lies between 0 से 5। ये क्वेश्चन आपको आया, ठीक है? तो अब मुझे बताओ, इसमें पहले तो ये देखो फंक्शन क्या है। अगर मैं इसके सोल्यूशन की बात करूं तो जो मैं फंक्शन लिखूंगा वो क्या लिखूंगा? लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई 2 की पावर n। अरे बताओ मुझे, बोलिए। अब वही एनालिसिस यस हुआ कि सर। नहीं हुआ? भाई साइन स्क्वायर पाई बाई 2x 0 से 1 के बीच में हो सकता है, तो ये तो 0 ही होगा। बोलिए भाई। या फिर साइन स्क्वायर पाई बाई 2x 1 के बराबर हो सकता है, तो ये आउटपुट 1 होगा। क्या ये 1 से बड़ा हो सकता है ना? बोलिए भाई। तो इसका मतलब डिसकंटिन्यूटी कहाँ आएगी? जहां पर साइन स्क्वायर पाई एक्स किसके बराबर हो जाएगा? 1 के। अरे बताओ, क्या ये बात समझ पा रहे हाँ हो जो सर। मैं हाँ बोल रहा सर। हूँ? क्या ये बात बाकी लोगों को समझ में आई? यस सर। यस सर। यस सर। जहां पर ये साइन स्क्वायर पाई बाई 2x किसके बराबर होगा? 1 पे, यानी x एक ऑड नंबर होगा कि नहीं होगा? बताओ मुझे भाई। प्लस माइनस 1 होगा, हाँ ऑड सर। मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 ले लो तो हमेशा प्लस माइनस 1 मेंटेन हो जाएगा। बोलिए भाई। अब बताओ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट क्या हो गए 0 से 5 के बीच में? 135। ऑल ऑड नंबर्स। तो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स तुरंत क्या लिख दोगे? 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, बाकी सारे कंटिन्यूअस हो गए। क्या ये बात और कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, ये बताओ मुझे। क्या ये बात और कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर हुए सबको कि नहीं? हाँ सर, क्लियर है। यस सर। समझ गए होगे? आया ना? बताओ मुझे जल्दी से। गुड। अब ये क्वेश्चन था, एफ एक्स फंक्शन आपको दिया हुआ है, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एक्स माइनस 1 की पावर 2n माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 की पावर 2n प्लस 1, ठीक है, इज डिसकंटिन्यूअस एट, ऑप्शन दिए हुए हैं, x इक्वल टू 0 ओनली, x इक्वल टू 2 ओनली, x इक्वल टू 0 एंड 2, डी ऑप्शन है कंटिन्यूअस फॉर ऑल x।
बताओ, मतलब वही x बिलोंग्स टू 5 ले लो। तो ये आंसर आ रहा है। सिंपल है, आपने अपने fx को क्या लिखा होगा? आंसर 0 और 2 सही है। मैं आपने इसको लिखा होगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट x माइनस 1 का स्क्वायर और इसकी पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर और इसकी पावर n प्लस 1। अब आपने इसको अगर ब्रेक करने की कोशिश की होगी तो यही तो कहा होगा ना कि x माइनस 1 का स्क्वायर एक बार 0 से 1 के बीच में होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो आपका आंसर -1 आ गया होगा। एक बार आपने कहा होगा x माइनस एक्स का स्क्वायर 1 के बराबर होगा, तो इसका आंसर 0 आ गया होगा। और एक बार आपने कहा होगा x माइनस 1 का स्क्वायर 1 से बड़ा होगा, तो आपने इसी से डिवाइड कर दिया होगा, है ना? तो इसका आंसर 1 आ गया होगा। 1 आ गया। सही है। तो अब अगर आप ब्रेक करके देखोगे तो जहाँ x माइनस 1 का स्क्वायर 1 के बराबर हो रहा होगा वहीं तो ये दोनों ब्रेक हो रहे हैं। बोलो भाई, उससे हाँ पहले तो सर। एकदम सेम ही आ रहे हैं। अब हमें सीधा यही निकाल लेना है। तो x माइनस 1 का स्क्वायर अगर हम 1 के बराबर करेंगे तो x की दो वैल्यू आएंगी 0 एंड 2। तो इसका मतलब 0 एंड 2 ही क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? कोई ऐसा जिसको कंफ्यूजन हो तो बोले। बोलो भाई, समझ गए होगे तुरंत? हाँ या ना बताओ। Yes, sir. स्क्वायर को वही करना, 1 से 0, हाँ बस 0 खत्म। से 1, 1 और हाँ, 1 से बड़ा, और 1 के बराबर करोगे तो x प्लस माइनस 1 नहीं हो गया? प्लस माइनस 1 हो गया। Yes, plus minus 1. क्या इसमें सोचने क्या लगे थे भाई तुम लोग? ये लिखोगे, देख लो आराम से, ये fx होगा। तो अब तुरंत आप क्या लिखोगे fx को? एक्स स्क्वायर को अगर आप 1 के बराबर ले लो तो fx क्या आएगा? बोलो भाई। तो आ जाएगा log ऑफ x प्लस 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2। बोलो भाई, क्या है मैं सही बोल रहा हूँ? फिर एक बार आप एक्स स्क्वायर को 0 से 1 के बीच में ले लोगे तो ये तो लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ये भी लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो सीधे log ऑफ x प्लस 2 प्लस 2, बचेगा। और एक बार आप एक्स स्क्वायर को 1 से ग्रेटर लोगे तो इससे आप क्या कर दोगे? डिवाइड। इससे भी क्या कर दोगे? डिवाइड। तो ये इसको और इसको क्या कर देगा? 0। अब क्या बचेगा? माइनस साइन एक्स। Minus sin यानी x. कि अगर आप इसको और थोड़ा एलिब्रेट करके ब्रेक करके लिखोगे तो आप क्या कहोगे? x जब माइनस इनफाइनाइट से -1 लाई करता है, सही है ना, तब रिजल्ट आता है माइनस साइन एक्स। फिर जब x -1 हो जाता है तो रिजल्ट आ जाता है साइन 1/2। इसके बाद जब x -1 से 1 के बीच में होता है, ये वाला रीजन, तब फंक्शन आता है log ऑफ x प्लस 2। अगर बहुत इलेबोरेशन की ज़रूरत है 1 रखेंगे तो आ जाती है वैल्यू log 3 माइनस साइन 1/2। और अगर ये 1 से इनफाइनाइट के बीच में जा रहा है तो फंक्शन आता है साइन x। ये इलेबोरेशन हो गया। तो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट क्या दिख गए? वो तो वैसे भी दिख रहे थे वहीं से ही। बोलो भाई, 1 और यस माइनस। सर। हाँ, आप समझ गए कि नहीं? 1 और माइनस वो तो यहीं से दिख जाते हैं। और वो कॉन्सेप्ट भी एकदम सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जहां पर fx किसके बराबर होगा? 1 के, वही आपके लिए क्या होंगे? डिसकंटिन्यूअस पॉइंट डिसकंटिन्यूअस होंगे। पॉइंट। बस वही कॉन्सेप्ट था। तो इसमें fx 1 के बराबर हो रहा है, यानी x प्लस माइनस 1 जहाँ हो रहा है वही डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है। सोच के देख लो। दिखा क्या भाई? यस सर। अब इस तरह के जो भी पावर वाले क्वेश्चन आएंगे जिसमें n की पावर में लिमिट दी होगी, वहां पे आपको वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है। fx को प्लस माइनस, fx को क्या कर देना है? 1 के बराबर,